आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 49वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवत गीता हमें परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा करने के लिए मार्गदर्शक है। परमेश्वर क्या है? परम ईश्वर, जो ऐश्वर्य प्रदान करे, वो ईश्वर परमेश्वर है। और हमारा परम ऐश्वर्य कहाँ है? हमारी सृजन में, हमारी सेवाओं में और हमारी साधना में। कई ऐसे मनुष्य हैं जो न कि सेवा जानते हैं, न कि सृजन, न कि वो साधना जानते हैं। फिर ऐसे मनुष्य में और अन्य पशुओं में फर्क क्या है? क्या है? मनुष्य अन्य पशुओं की अपेक्षा, अन्य जीवों की अपेक्षा महान क्यों कहलाया? केवल मकान बांधता है इसलिए? खुद की सुरक्षा कर पाता है इसलिए? नहीं। आप अपने ढंग के मकान बांधते हो, चिड़िया अपने ढंग की मकान बांध ही लेती है। उनके भी घोंसले होते हैं। लेकिन मनुष्य केवल मकान ही नहीं बांधता, मनुष्य सेवा करना जानता है। अन्य मनुष्यों की सेवा करना, अन्य प्राणियों की, पशुओं की सेवा करना मनुष्य को समझता है। आजीवन सेवा दान करता है। मनुष्य सृजन करता है तो वही सृजन सेवा का दालन बन जाता है। सृजन होने से ही सेवा आती है। कुछ निर्माण ही नहीं करोगे, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फिर सेवा के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? सृजन भी जानता है, सेवा भी जानता है और साधना भी करता है। इसलिए मनुष्य महान है और मनुष्य का ये परम ऐश्वर्य है। इसलिए मनुष्य ने ब्रह्मा पद, विष्णु पद और शिव पद, इन तीनों पदों को परमेश्वर के रूप में देखा है। ब्रह्मा सृजन करने का काम है, विष्णु पालन करने का अर्थात सेवा करने का काम है, और शिव साधना करने का काम है। इन तीनों को हम अनन्य साधारण महत्व देते हैं, पूजते हैं। हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि ये परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य से भरे हैं। अब यदि आप सृजन की ओर जाएंगे, निश्चित ही ब्रह्मा के मार्ग पर चले। यदि आप सेवा के मार्ग पर चले तो फिर विष्णु के दालन में पहुंचेंगे, आपके लिए वैकुंठ है। यदि आप साधना में रत रहेंगे तो आपके लिए कैलाश, आपके लिए शिव है। सब कुछ आपका है। आप बस मार्ग को चूज करो, चयन करो। अब चलो ठीक है, हमने ठान ली कि हमें परमेश्वर के स्टेशन पर पहुंचना है, हमें सृजन करना है, सेवा करना है, हमें साधना करनी है। जीवन का मूल्य हमने जान लिया, समझ लिया। अब इसमें व्यवधान क्या आ सकता है? क्योंकि यदि हम परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा सीधी सीधी कर पाए, प्रॉपरली कर पाए, तब ही केवल जीवन का पूर्णत्व होगा। यात्रा खंडित न हो जाए, यात्रा असफल न हो जाए, यात्रा में एक्सीडेंट न हो जाए। क्या परमेश्वर की प्राप्ति होने के पश्चात भी एक्सीडेंट हो सकता है? यस, उनका ही एक्सीडेंट हो सकता है। जब तक आपकी कार पार्किंग में है,
आपकी व्हीकल रोड के साइड में दूर किसी प्लॉट में, पार्किंग स्लॉट में खड़ी है, एक्सीडेंट के चांसेस कम है। लेकिन जब कार रोड पर लगेंगी तब एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। ट्रैफिक है भाई साहब, जहां ट्रैफिक है, आगे पीछे, जहां ओवरटेक करना है, जहां पर मार्ग निकलना है, संकरी गलियां है, भीड़ है, वहां एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। ठीक वैसे ही आप परमात्मा के डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जब परमेश्वर के मार्ग से निकल पड़ते हो, तभी एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। सावधान, आपको सावध रहना ही होगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनय। जो परमेश्वर के रास्ते चलते हुए जागरूक रहता है वो मुनि होता है, और जो बेहोश हो जाता है, नशे में आता है, वो कभी भी मुनि नहीं हो सकता है। अर्थात वो कभी भी सफलता नहीं पा सकता है। मनुष्य और मुनि में फर्क क्या है? मनुष्य जो बार बार बेहोश हो जाता है, मुनि जो हमेशा जगा रहता है। मानव और मुनि दोनों में फर्क है। जिसने वस्त्र का त्याग कर दिया वो मुनि नहीं, जिसने मकान का त्याग कर दिया वो मुनि नहीं, जिसने पैसे का त्याग कर दिया वो मुनि नहीं। मुनि कौन है? जो हमेशा जगता है, बेहोश नहीं होता, वो मुनि है। और जो बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार नशे में आता है, और नशे की वजह से बार बार ठोकरें खाते रहता है, वो मानव है। मानव की अपेक्षा मुनि उच्च स्थान है, और मुनि ही पहुंचता है परमात्मा तक। सा निशा पश्चतो मुनय। अब हम दो बातों को समझ लें कि परमेश्वर के रास्ते चलते हुए कौन सी व्यवधान आने वाली है, अड़चने क्या है, बाधाएं क्या है। थोड़ा ध्यान देना, मेरी हर स्टेटमेंट को समझ लो, ध्यान दो। परेशानी क्या है? परमेश्वर का रास्ता है सृजन, सेवा और साधना का रास्ता। क्या आपको यह स्वीकार है? जिससे परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो है सृजन, माने क्रिएट करना, क्रिएशन करना। वो होती है सेवा, सर्विसेस। वो होती साधना। इस रास्ते पर चलोगे तो आपको दो बातें मिलेंगी। जब भी आप कुछ सृजन करने जाते हो, या सेवा जोड़ते हो, या साधना करते हो, साधक बन जाते हो, तब आपको कुछ न कुछ आमदनी शुरू हो जाती है। फलस्वरूप आमदनी शुरू हो जाती है। आपने सृजन किया, कोई साइंटिस्ट है, सृजन कर रहा है, उसने कुछ फॉर्मूला ढूंढ कर निकाला, इन्वेंशन किया, रिसर्च किया, तो डेफिनेटली उसको आमदनी शुरू हो जाएगी, रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा। एग्रीड? आप क्रिएट करते हो, एक लेखक हो और आपने अच्छी किताब लिख ली, तुरंत आपके पास कोई प्रकाशक दौड़कर चला आएगा, आपको रॉयल्टी देगा, पैसा देगा। आप क्रिएट करते हो, गाना गाते हो, आपको पैसा मिलेगा। आपकी कला का प्रदर्शन होता है, आमदनी होती है, पैसा मिलता है। आपने पढ़ाई कर ली, आप सेवा कर रहे हो, आप किसी नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, आमदनी शुरू हो जाएगी। आप जहां पर सृजन करते हो, आप जहां पर सेवा जोड़ते हो, आप जहां पर साधना करते हो, आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। जब कोई गिरी कंदराओं में घूमता है, साधना करता है, ध्यान करता है,
साधना करते-करते उसकी उच्चावस्था आ जाती है, उसको आत्मज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है और वो जो प्रखर तेजस्वी हो जाता है, उसे फिर अपने आप शिष्य प्राप्त हो जाते हैं। गुरुजी, 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 गुरुजी। फिर गुरुजी का आश्रम बनना शुरू हो जाता है, गुरुजी के पास आमदनी होती है, लोग गुरुजी के पास आकर उनका धन देते हैं, दान देते हैं, सेवा में जोड़ते हैं। इसका मतलब आपकी आमदनी होनी ही होनी है। यदि आप सृजन करोगे, यदि आप सेवा जोड़ोगे, यदि आप साधना में रत रहोगे, तो आपकी आमदनी आपके फलस्वरूप मिलनी ही है। एग्रीड? भाई साहब, सृजन से, सेवा से और साधना से केवल पैसा ही नहीं मिलता, सुविधाएं भी मिलती है, पद भी मिलते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। ये सारी आपकी आमदनी है। और जितनी आमदनी ज्यादा, जितनी प्रतिष्ठा ज्यादा, मान ज्यादा, सम्मान ज्यादा, पैसा ज्यादा, उतना अहंकार भी ज्यादा हो सकता है, उतना गर्व भी ज्यादा हो सकता है, उतना दंभ भी ज्यादा हो सकता है। ये है सबसे पहला व्यवधान। सबसे पहली अड़चन आपके जीवन की, नशे में एंट्री करने की शराब से भी ज्यादा भयंकर चीज, ड्रग्स से भी ज्यादा भयंकर चीज आपका अहंकार बन जाता है कि मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मैं कौन हूं, मैं संत हूं, मैं कौन हूं, मठाधिपति हूं। हाँ, मैं कौन हूं, मैं ऑफिसर हूं, क्लास वन, सुपर क्लास वन ऑफिसर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कौन हूं? मैं साइंटिस्ट हूं, मेरी बदौलत सब है। जब आपको ये गर्व की बाधा हो जाती है, अहंकार की बाधा हो जाती है, ये व्यवधान आपको आपकी सृजन से धीरे से बाजू कर देता है, धीरे से। पता तक नहीं चलता कि आपकी क्रिएशन को अपने आप क्या हो गया। आप क्रिएशन करने वाले थे, आपको मान क्यों दिया? क्यों दिया? आप क्रिएटर हो इसलिए, ब्रह्मा हो इसलिए। आप सेवा कर रहे थे, आपको मान सम्मान क्यों मिला? आप सेवा में रत थे, आप वैष्णव थे इसलिए। आप साधना करने वाले थे, आपको सम्मान क्यों दिया? क्यों प्रातस्मरणीय कहा गया? क्यों आपके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगने लगी? आप शैविक बन गए थे इसलिए। थोड़ा सोचो, जब अहंकार हो जाता है, तब धीरे से सृजन से दूर हो जाते हो, सेवा से दूर हो जाते हो, साधना से दूर हो जाते हो। कई संत आपने देखे नहीं, जो साधना में रत थे, कुछ नहीं था, फकीर थे, दो वक्त खाने की रोटी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन साधना के बदौलत लोगों ने उनके आश्रम बनाए। उनके आश्रमों के, उनके ट्रस्ट की प्रॉपर्टी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। ये सेवा करने की प्रवृत्ति से सेवा करा लेने की प्रवृत्ति में आ गए और लोग उनकी सेवा करने लगे। उनके शिष्य उनकी सेवा करने लगे, उनके भक्त उनकी सेवा करने लगे। अब जो सेवा करने लगे वो तो पा रहे थे, लेकिन जो सेवा करा कर ले रहा था वो तो नीचे जा रहा था। आप समझ रहे हो? आप संत बन गए, इसका मतलब आप दूसरों से पैर दबा कर लेंगे, सेवा करा कर लेंगे। आपका पतन कैसे हो रहा है पता है आपको? सेवा करोगे तो आपका उत्थान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता है, सेवा करा लेने से नहीं।
सृजन आप करते थे, आपके पास बहुत पैसा आ गया, अब लोग आपके लिए सृजन करेंगे, बड़ा बंगला बांध कर देंगे, बड़ा महल खड़ा करके देंगे। आप क्या कर रहे हो? सिंहासन पर बैठकर, सेठ जी, पतन हो रहा है आपका, नशे में हो आप। आपके लिए लोग सृजन कर रहे हैं, वो परमेश्वर के रास्ते निकल पड़े और आप नीचे आ गए। सांप सीढ़ी का खेल है भाई साहब। सीढ़ी से ऊपर चढ़ो और कभी कभार सांप के मुंह में आ गए तो जीरो पर वापस नीचे। सारी मेहनत गई पानी में। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जागते रहो, जागते रहो। आपका सृजन, आपकी सेवा और आपकी साधना बरकरार बने रहे। कभी भी आपको अहंकार न हो और कभी भी आप किसी से सेवा न ले। कभी अपेक्षा ना करें कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरे लिए लोग सृजन करके देंगे। हम तो इतने बहादुर हैं कि हमारे पास पैसा आता है और हम कभी काशी वाराणसी जाते हैं। तो काशी में पंडित मिलते हैं, कभी तीर्थ क्षेत्र में पंडित मिलते हैं। वो कहते हैं सर जी, थोड़ा सा आप यंत्र मंत्र जाप करोगे, थोड़ा यज्ञ याग करोगे तो फिर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, समय नहीं। फिर ऐसा करो ना, आप हमको दक्षिणा दे दो 11,000 रुपए, हम ही आपके नाम का यज्ञ कर देते। आपका गोत्र बता दो, आपका कुल बता दो, आपका नाम बता दो, हम ही सब यज्ञ कर लेते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके नाम से हो रहा है तो पुण्य आपको मिल जाएगा। ये क्या षड्यंत्र है भैया? हमें पुण्य चाहिए, इसलिए हमारे नाम का यज्ञ और कोई पंडित करेगा, हम उसको पैसे दे देंगे। ये अहंकार नहीं तो क्या है? ये कैसे पॉसिबल है कि बेटे के लिए बाप यज्ञ करेगा? कैसे पॉसिबल है कि साधना कोई और करे, फल किसी और को मिले? इम्पॉसिबल। आपको ही सेवा करनी है, आपको ही साधना करनी है, आपको ही सृजन करना है। इससे आप बच नहीं पाओगे। आप में से कितने लोगों को ये स्वीकार है, वे कृपया हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं धनी हूं, अब तो बैठने का समय है, मैं सास बन गई हूं, अब ये बहू काम करती रहेंगी, सृजन तो उसका होगा, सेवा तो उसकी होगी। आप तो बैठने के दिन है, सुख के दिन है। क्या खाक सुख के दिन है? शराब पीने के दिन है? बोलो। नशा पान करने के दिन है। शराबी आपसे अच्छा है, क्योंकि उसको पता तो है कम से कम कि वो लड़खड़ा रहा है। आपको पता नहीं कि आपका पतन कैसे हो रहा है। कुर्सी पर बैठकर सांस पतन की ओर जा रही है। घर में आराम कुर्सी पर बैठकर बाप पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि ये रिटायर्ड लोग हैं। क्या कहते हैं प्रभु? आओ झांकेंगे हम 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में। आओ। अध्याय 5वां और श्लोक नंबर 24, 24। योन्त सुखोन्तराराम तथान्त ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा का ज्ञान पाया हुआ है, वह सच्चिदानंद परब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। और वही ज्ञान योगी, सांख्य योगी, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। आओ इस श्लोक को हम समझने की चेष्टा करेंगे। शब्द आया है शांत ब्रह्म। शांत ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब है सृजन, क्रिएशन। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब है मैं सृजन कर रहा हूं, मैं क्रिएटिव हूं, मैं क्रिएशन मोड पर हूं, मैं वाइब्रेशन मोड पर नहीं हूं।
मैं साइलेंट मोड पर नहीं हूं, मैं एग्रेशन मोड पर नहीं हूं, मैं क्रिएशन मोड पर, आप समझ रहे हो, क्रिएशन मोड पर हूं। क्रिएशन मोड, अहम ब्रह्मास्मि। जब हम क्रिएट करने जाते हैं तो ऐसा क्रिएशन जिसके चलते हम यदि अहंकार से भर जाए, ये मैंने किया, तो धीरे धीरे आप क्रिएशन मोड से आमदनी को देखकर, अपनी मालकियत को समझकर वाइब्रेशन मोड पर, साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। हम क्रिएटर नहीं रहते, अशांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्रिएशन जब तक जारी रहता है तब तक आप अपनी ऊर्जा से जुड़े रहते हो। क्रिएशन का मतलब है ऊर्जा से जुड़ना, और ऊर्जा से जुड़ते ही क्रिएशन शुरू हो जाता है। आप मुझे बताओ, आप मुंह में निवाला डालते हो, अन्न का एक आपका निवाला है, मुंह में डाला, आपने दांतों से चबाया, जीवा से उसको मिक्स किया और अपने नीचे ढकल दिया। अब जैसे ही वो आपके अन्न नलिका से भीतर गया, आपके पेट में पहुंचा, वैसे ही नेचर क्या करता है, आपकी पेट में जो जूस है, जो एसिड है, उस पर छिड़काया जाता है। एग्रीड? जितना एसिड उसके साथ मिश्रित होता है, वो उससे ऊर्जा निर्माण होती है। जो ऊर्जा कार्यरत होती है, वहां पर क्रिएशन होता है। और क्रिएशन क्या होता है, आपकी अन्न से अन्न द्रव्य बनता है, अन्य द्रव्य से आपको संपूर्ण शरीर के लिए पोषक द्रव्य निर्माण होता है। आपका न्यूट्रिशन, आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर में मिलने वाली ताकत अन्न से आती है। कैसे आती है? आपका अन्न ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रिएशन का मतलब है ऊर्जा का स्तर बढ़ना। जब तक पेट में अन्न नहीं है, ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ेगा। पेट में अन्न है, तब भी नहीं बढ़ेगा। पेट का अन्न पाचन शुरू हो जाएगा, और जैसे पाचन बढ़ता जाएगा, वैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, आप एनर्जेटिक हो गए, आप अधिक उत्साहित हो गए। आप अधिक उत्साहित होते ही अधिक काम करने के लिए तत्पर हो गए। सृजन कब हो रहा है? सृजन ऊर्जा के साथ हो रहा है। एग्रीड और नॉट? ऐसा कभी नहीं होता ऊर्जा क्षीण हो रही है और सृजन बढ़ रहा है। नहीं, सृजन बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, सृजन करने की अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा भी बढ़ेगी। इसलिए जब अधिक उत्साहित होते हो तो कुछ करने का मन हो जाता है। स्किल तो आपके पास है, लेकिन उत्साह खत्म होते ही आप खुद का स्किल भूल जाते हो, या फिर उसको बाजू में रखते हो। नहीं, आज कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, उदास लग रहा है। क्यों उदास लग रहा है? तो फिर करो, तो काम तो करना है। नहीं, काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मेरा तो काम करता हूं, आपका भी करके दूं क्या? ये क्या बात है? आपका काम जिसका स्किल मेरा नहीं है, आपका काम जिसकी एक्सपीरियंस मेरा नहीं, फिर भी मैं करने को दौड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। तो मैं मेरा तो सृजन करूंगा, आपका भी कर लूंगा। सृजन का सीधा संबंध ऊर्जा से है। मानते हो या नहीं, बोलो बाबा। तो सृजन का यदि सीधा संबंध आपकी ऊर्जा के स्तर से है, तो ऊर्जा का स्तर माने परमात्मा का स्तर। क्योंकि परमात्मा और कुछ नहीं, ऊर्जा है। सार्वजनीन ऊर्जा ही परमात्मा है। एनर्जी जो कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म। वैसे ही परमात्मा ना जन्मता है ना मरता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः।
न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उस परमात्मा को, उस आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना मार सकता है, ना काट सकता है, ना कोई बहा सकता है, कुछ नहीं। तो वो ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा के साथ जो एकाकार हो गया है, क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? कह रहे हैं जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला है, पैसे में सुख वाला नहीं, आमदनी में सुख वाला नहीं, और मालकियत में सुख वाला नहीं। आप देखो, आपके सुख के तीन अलग अलग प्रकार हो गए। कुछ लोग हैं जो अंतरात्मा में सुख प्राप्त प्राप्त करते हैं, माने अपनी ऊर्जा के स्तर में ही सुख को अनुभव करते हैं, इतने कॉन्शियस होते हैं। मेरा पैसा बढ़ा कि नहीं ये नहीं देखते, मेरे ऊर्जा का स्तर बढ़ा कि नहीं वो देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा पैसा बढ़ा कि नहीं, आमदनी बढ़ी कि नहीं, हाँ इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, पगार बढ़ रहे, हाँ उतना ही काम कर रहा हूं और सैलरी उतनी है, उससे ज्यादा काम कर रहा हूं सैलरी उतनी है, मेरा मालिक मुझे धोखा दे रहा है। अरे नहीं मेरे भाई, तेरा मालिक तो तेरे पर कृपा कर रहा है कि तेरी आमदनी उतनी ही रखी लेकिन ऊर्जा का स्तर बढ़ा दिया, तुझे कितना अच्छा मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी है। कुछ तो इतने विशेष लोग कहते हैं मालिक ये कारोबार आपका है, और आपने दो पैसे कम भी मुझे तनख्वाह दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, काम जरूर ज्यादा दे देना, दो लोगों का काम करना है मुझे, थोड़ा ओवर टाइम भी करना है मुझे। हाँ काम को नहीं मत बोलना, मैं तो फिर नौकरी छोड़ दूंगा। कुछ लोग कहते हैं काम मत बोलो मुझे, मेरी तनख्वाह कब बढ़ाते हो बोलो। सुख की अपनी परिभाषा होती है भाई साहब। आप सुख आमदनी में ढूंढ सकते हो, आप सुख अंतरात्मा में माने ऊर्जा के स्तर बढ़ने में ढूंढ सकते हो, इच्छा आपकी है। कुछ लोग तो इतने बहादुर होते हैं, वे सुख मालकियत में ढूंढते हैं कि मैं कितना मालिक हूं। मेरा बेटा कमाता है ना, तो मैं इस मकान की मालिक हो गई। तू कैसे मालकन हो गई? कमाया तो बेटे ने है, आमदनी तो उसकी है, तो तू कैसे मालकन हो गई? नहीं वो मेरा बेटा है ना। तेरा बेटा तेरा फिक्स डिपॉजिट है क्या? तू बेटे की मालिक है क्या? माँ है। आप समझ रहे हो भाई साहब? आमदनी आपकी है तो मालिक आप हो, समझ में तो भी आता है। नहीं मेरे पति ने कमाया है और ये मेरा है। मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। हाँ। मराठी में कहावत है, आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं। मेरे पति का कमाया हुआ है, मैं मालकिन हूं इस घर की। तूने क्या किया? ईंट भी रखी तूने? क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरा पति है ना। अहंकार, नशा, दंभ, आमदनी पर सुख, मालकियत पर सुख, ये दोनों बातें नशीले लोगों की काम है। आज आमदनी है कल नहीं, इसलिए तो महिलाओं की बड़ी समस्या होती है। पति जब तक आमदनी करता है, कमाता है, तो पति के इर्द गिर्द घूमती है। पति रिटायर्ड हो जाता है और बेटा बड़ा होता है, वो कमाता है, तो फिर बेटे के इर्द गिर्द घूमती है। पति कह दे कि भोजन जल्दी दे दे, आपको क्या है जल्दी है? कौन से ऑफिस में जाना है, बैठो, घंटे भर के बाद में टिफिन बनाना है, बेटे के लिए बनाना है, लो बेटा जाओ बेटा। ये क्या बात हो गई? ये तो चमचेगिरी हो गई ना। आपको पता है आप पतन कर रहे हो, आपको पता है आपका नुकसान क्या हो रहा है। आप परमेश्वर की बात करते हो, ऊर्जा का स्तर बढ़ने की बात करते हो, कुछ नहीं चैतन्य आपके पास में, कुछ नहीं आपके पास। सुख कहाँ ढूंढना है? जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला है, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है या नहीं, इसका ध्यान देता है। पैसा बढ़ रहा है या नहीं उसकी तरफ नहीं, मालकियत बढ़ रही है या नहीं उसके तरफ नहीं,
ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है क्या? कई लोग होते हैं भाई साहब, पैसा तो इतना होता है, इतना होता है, कार में बैठना पड़ता है तो पीछे, कभी कभी लेटना पड़ता है, क्योंकि डायबिटिक भी हो गए, शरीर जर्जर हो गया है। मालिक है ना, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मालिक पीछे लेटा हुआ है। अब मालिक को कहाँ ले जाना है? पैथोलॉजी ले जाना है, टेस्ट कराने हैं, स्ट्रेचर आता है, मालिक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, मालिक को भीतर लेकर गए, एमआरआई हो रहा है, मालिक का भीतर सोनोग्राफी हो रहा है, और बाहर ये बरखुरदार, ये ड्राइवर उस गाड़ी के बोनेट पर हाथ रखकर अपनी है ही उसकी, क्योंकि वही उसका सच्चा मालिक है, वही उसको एंजॉय कर रहा है। ये मालिक जो मालकियत के नाम पर स्ट्रेचर पर घूम रहा है। आप समझ रहे हो? ऊर्जा का स्तर आपका जितना जितना गिर जाता है ना, आपकी मालकियत खो जाती है। काश की आपको आदत होती, काश की आपकी थोड़ी सी समझ ये होती कि मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ा, इसलिए आमदन हो गई, इसलिए क्रिएशन हो गया, इसलिए सेवा हो गई, इसलिए साधना हो गई। तो ये ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है या नहीं? सुबह ऊर्जा का स्तर और बढ़ने दो, दोपहर और बढ़ने दो, शाम को और बढ़ने दो, फिर बढ़ने ही दो, बढ़ने ही दो। ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ेगा, उतना आप आत्मा में तृप्त होते जाओगे। आत्म तृप्ति आती है चैतन्य से, उत्साह से। आत्म तृप्ति आती है आपके आनंद से, और यह आनंद मिलता है आपकी ऊर्जा के स्तर से। जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, और आत्मा का ज्ञान पाया हुआ है। हम बच्चों को पैसों का ज्ञान देते हैं, इकोनॉमिकली उनको साक्षर बनाते हैं, लिटरेट बनाते हैं। हम मालकियत कैसे हो, असेट्स कैसे हो, एसेट्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ते रहता है, कैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी की ओर जाते हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ओर जाते हो। कभी सोचा आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला साइंटिस्ट रहे। रिलेटिविटी का सबसे बड़ा कंसेप्ट उन्होंने दिया था, और उसी को प्रॉपरली प्रॉपरली पॉलिश करके बाद में फिर और साइंटिस्ट ने उसको सामने लाया। कितनी विशेष बात है। सर निकोला टेस्ला, जो केवल अंतरात्मा में ही रमण करते थे, ऐसे साइंटिस्ट विरले होते हैं। जो निकोला टेस्ला ऊर्जा के स्तर को इतना महत्व देते थे, ऊर्जा बढ़ाओ, ऊर्जा बढ़ाओ, ऊर्जा को कितने हाइयर फ्रीक्वेंसी तक हम पहुंचा सकते हैं, अपने आप को उसकी तरफ ध्यान देते थे। कहा जाता है सर निकोला टेस्ला कई महीनों तक भोजन भी नहीं करते थे, लेकिन ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर बिना भोजन के भी रहा करते थे। उनके बारे में पढ़ना आपने गूगल पर, निकोला टेस्ला। और इन्हीं टेस्ला को गुरु के पद पर रखकर, उन्हीं के जैसे ऊर्जा का महत्व समझकर, जब कोई और आगे आया, तो उसने भी टेस्ला के नाम की कंपनी निकालकर इस विश्व का सबसे बड़ा आदमी होने का एक मौका पाया। आप समझ रहे हो? ऊर्जा का स्तर यदि बढ़ जाता है, तो फिर आपका चैतन्य बढ़ता है। चैतन्य यदि बढ़ जाता है, तो उत्साह बढ़ता है। उत्साह बढ़ता है तो और सृजन करने की इच्छा होती है। इच्छा है वह मार्ग है, आपका सृजन होता है, आपकी सेवा होती है, आपकी सेवा भी बढ़ जाती है।
आपकी साधना भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप मालकियत की तरफ ध्यान दोगे, यदि आप आमदनी की तरफ ध्यान दोगे, वो बढ़ रही है या नहीं उसकी तरफ ध्यान दोगे, तो आप बैकफुट पर आ जाओगे, दुखी हो जाओगे। सुख उसमें न ढूंढो। यही तो विशेष है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण है, आत्मा में ही सुख ढूंढता है, वह व्यक्ति सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। वो परब्रह्मा के साथ हो जाता है ना आश्चर्य? और वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांत ब्रह्म का मतलब क्या है? सृजन करे पर शांत रहे, सृजन करे पर दिखावा न करे, सृजन करे, क्रिएशन करे, परंतु अहंकारी न हो जाए, दांभिक न हो जाए। मेरे पास ये है, मैं इतने का मालिक हूं, मैं बड़ा ग्रेट हूं, बाकी मामूली है, इस प्रकार का आपका वर्तन न हो। ऊर्जा का स्तर बड़ा था, इसलिए रावण सोने की लंका बना पाया। खुद का महल ही सोने का नहीं, तो जितने नागरिक लंका में रहा करते थे उन सबका मकान सोने का। जब मकान सोने का है तो बर्तन भी सोने के ही रहे होंगे, कितनी अमीरी रही होंगी। ये सृजन कहां से हुआ? ऊर्जा का स्तर बढ़ गया इसलिए। इसलिए साधक था शिव का, और शिव की साधना में भी रत, इतनी ऊर्जा का स्तर था। सेवा भी थी कि केवल अकेले का महल सोने का नहीं, पूरी लंका वासियों का मकान सोने का बना दिया। कितनी सेवा रही होगी। सृजन, बिना सृजन की कोई इतना बड़ा कोई सोने का शहर नहीं बना सकता। इतना परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, लेकिन अहंकार की वजह से कि मैं इतना बड़ा धनी हूं, मैं इतना बड़ा मालिक हूं, और जंगल में रहने वाले राम की सुंदर पत्नी कैसे संभव है? वो तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, भगा कर ले आया। पतन कैसे होता है पता तक नहीं चलता भाई साहब। आमदनी और मालकियत की तरफ यदि आप भागोगे, उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपका पतन होना है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति से। आपको राहत मिलेगी, राहत भी मिलेगी। चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बरकरार बनाए रखें। शरीर बूढ़ा क्यों ना हो जाए, ऊर्जा का स्तर गिरने मत दो। वो आपके हाथ में है। सामने मृत्यु क्यों ना खड़ी हो, ऊर्जा का स्तर गिरने मत दो। अर्जुन का हाल क्या हुआ? अर्जुन के स्किल को देखो, उसके पास गांडीव धनुष्य है, स्किल है, युद्ध में जीत सकता है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन उदास है, खिन्न है, दुखी है, ऊर्जा का स्तर गिर गया है, तो सृजन नहीं हो रहा है। वो धनुष्य पीछे रखकर पिछवाड़े में जाकर रथ के खड़ा हो गया है। परमात्मा का मतलब है सार्वजनीन ऊर्जा, संपूर्ण ब्रह्म में फैली हुई ऊर्जा। उस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। बस परमेश्वर से परमात्मा का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सृजन तो करो, लेकिन ध्यान आमदनी की तरफ मत रखो, ध्यान ऊर्जा के स्तर की तरफ रखो। गिरने मत दो। आदमी बाद में गिरता है, शरीर बाद में गिरता है, पहले ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। आपके विचार बाद में गिरते हैं सर, आपकी भावनाएं बाद में गिरती है, आपके रिलेशन बाद में गिरते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। उदासी, खिन्नता, दुख आपको घेर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊर्जा का स्तर गिर गया है। समझ रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी मैटर्स। आपकी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी हो। यदि आप स्वीकृति देते हो, तो आज संकल्प कर ही डालो कि हम आमदनी में सुख नहीं ढूंढेंगे,
हम मालकियत में सुख नहीं ढूंढेंगे, हम सुख ढूंढेंगे अपनी ऊर्जा के स्तर पे कि मेरा ऊर्जा का स्तर बढ़ा है कि नहीं। पत्नी उधर आपके साथ में भले ही झगड़ा करने पर उतारू है, लेकिन आप यदि झगड़ा कर दोगे तो आप भी नीचे आ जाओगे, क्योंकि झगड़े नीचे के स्तर पर होते हैं, ऊपर के स्तर पर शांति होती है। पत्नी के भी ऊर्जा का स्तर जब बढ़ जाता है, उसका चैतन्य बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है, तो वो झगड़ा छोड़कर हाथ में हाथ देकर कहती है, चलो दोनों साथ में कुछ करेंगे। एग्रीड और नॉट? यदि मान्य है तो फिर ये संकल्प कर ही डालो कि हम परमात्मा के परमात्मा हमारा। परमेश्वर के रास्ते पर निकले हो इसलिए कह रहा हूं, हम परमात्मा के परमात्मा हमारा, हम फ्रीक्वेंसी, हम ऊर्जा का स्तर, इसी की भक्ति करने वाले हैं। हमारी भक्ति और नहीं होगी, ना पैसे की भक्ति होगी, ना मालकियत की, ना एसेट्स की, ना किसी की। हमारी भक्ति तो होगी ऊर्जा की, परमात्मा की। स्वीकार हो तो एक बार कंसेंट दे दो, एक बार आप सहमति दर्शा दो। हाँ भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आगे चलो, इससे और आगे एक कदम। अब क्या कहते हैं प्रभु? भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में चलो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। अर्थात जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। एक एक वाक्य देखो कितना कीमती है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब आओ, एक 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 वाक्य की गहराई को समझो। जिसके सब पाप नष्ट हुए हैं। पाप क्या है? क्या है पाप? आपका भयभीत होना है पाप, और आपका चिंतित होना है पाप। जितना भय बढ़ जाता है, उतना आप झूठ बोलते हो। जितना भयभीत होते हो, उतने आप भय के कारण गलत काम करने को तैयार हो जाते हो। झूठ बोलना, झूठ करना। जितनी चिंताएं बढ़ जाती है, भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, उतना आप भ्रष्ट बन जाते हो। भ्रष्टाचार करने वाले सब चिंता करने वाले। जिसको अपने खुद पर, अपने दिमाग पर, अपने कर्तृत्व पर, अपने कर्तव्य पर और अपनी खुद की क्षमता पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है कि मेरी ताकत है, मेरा दिमाग है, मेरा स्किल है, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं अच्छा तो कर ही लूंगा अपने लिए, वो भ्रष्टाचार क्यों करेगा? भ्रष्टाचारी को छुप छुप कर करना पड़ता है, किसी के नजर में नहीं आना चाहिए। सीसी कैमरा तो नहीं है, कोई ट्रैप तो नहीं कर रहा है, हाँ, एंटी करप्शन वाले तो नहीं है, किसी ने चाल तो नहीं खेली है। इतना देखकर उसका बीपी हाई होता है। इसको जरूरत नहीं है, उसकी क्षमता है, उसका दिमाग है, उसकी बुद्धि है। क्यों है? क्योंकि ऊर्जा का स्तर बढ़ा है, तो दिमाग भी तेज चलता है। और जो डरपोक हो जाता है, उसका दिमाग भी नहीं चलता। पाप है आपका। आप भयभीत हो जाओ, चिंताओं से ग्रस्त हो जाओ, तो मानसिकता भी आपकी गिर जाती है, रुग्ण मानसिकता हो जाती है, दुख से भरते हो। तो फिर उस दुख के चलते आप अपने बच्चों की परवरिश क्या करेंगे? उनको महान कैसे बनाएंगे? कैसे आपके रिलेशंस, और कैसे आपकी उन्नति और कैसे विकास संभव होगा? ये यदि संभव ही नहीं है, तो आप पापी न बनो, पाप के भागीदार न बनो। पाप क्या है?
बोले झूठ बोलना पाप है, किसी को मारधाड़ करना पाप है, चोरी करना पाप है, भ्रष्टाचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, दुराचार करना पाप है, बलात्कार करना पाप है। भाई साहब ये सब पाप है, लेकिन हो क्यों रहे हैं? ये सब भय और चिंता के कारण हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, माने भय और चिंता नष्ट हो गई है, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए। संशय कौन करेगा किसी पर? जो भयभीत होगा वो। बोलो ना, सास यदि बहू से भयभीत है तो बहू पर संशय करेगी, और बहू यदि सास से भयभीत है कि ये मेरा बुरा करेंगी, ये मेरा अच्छा कुछ नहीं करने वाली, तो फिर हर जगह संशय करने वाली है। पति पर संशय कब आता है? पति से भय लगता है तब। आश्वस्त हो पति से। दीदी, आप आश्वस्त हो पति से कि नहीं, ये मेरा पति है, वह परमेश्वर है, मेरे लिए अच्छा ही करने वाला है। संशय करोगी आप? मैं तो कहता हूं कि और किसी के हाथ में हाथ भी पति का रहा, कि कोई महिला है उसके हाथ में उसने हाथ दिया है, फिर भी कहेंगे नहीं, कुछ कारण रहा होगा, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, संशय की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप भयभीत हो पति से, तो फिर पति ने किसी की ओर देख भी लिया तो वो पति कहाँ देख रहा था? हाँ, उसकी नजर कहाँ थी? आपको संशय आ जाएगा। आप समझ रहे हो? जब संशय बढ़ जाता है, भय और चिंता बढ़ जाती है, तब आपकी ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ेगा? ऊर्जा का स्तर बढ़ना ही नहीं है। और जब ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ेगा, तो फिर निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित कैसे हो पाएंगे? इम्पॉसिबल है। सब प्राणियों के हित में रथ, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही नहीं बचा, सबके हित में वो रथ है। सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके दुखड़े दूर हो। ऐसा जिसका मन का भाव निकलता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होता है। कि जैसे मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ना अनिवार्य है, वैसे मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे पड़ोसियों का, मेरे रिश्तेदारों का, सबके ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाए। आप सोचिए ना साहब, आप खुश हो, चैतन्य से भरे हो, ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, और आपकी पत्नी दुखी है, क्या होगा घर में? आपका बेटा दुखी है, आपकी बहू दुखी है, क्या होगा घर में? आप सभी प्राणियों के हित में रत होने चाहिए। मेरा भला हो, दूसरे का नुकसान होगा तो चलेगा, ये क्या होगा? क्या होगा? उससे नुकसान यह होगा कि आपका ही हितैषी, आपका ही पड़ोसी, आपका ही परिजन, आपके परिवार में रहने वाला सदस्य वो दुखी होगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, ऊर्जा का स्तर नीचे आएगा। और आप निचले स्तर के ऊर्जा जिनकी है, ऐसे लोगों के साथ जितने ज्यादा समय रहोगे, आपकी भी ऊर्जा का स्तर घसरने वाला है, संग का रंग लगने ही वाला है। आपका पतन ऐसे ही होगा। आपको क्या लगता है कि आपके घर में आपकी बहू जो दुखी है, तो ये सास बहुत दिनों तक सुखी रह पाएगी? एक दिन होगा, 2 दिन हो गए, एक महीना होगा, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, आपको तो भुगतान करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिनके संग में रह रहे हो, वैसी निगेटिविटी आपको आनी ही है, आनी ही है। भाई साहब एक बात बता दूं मैं आपको, हर आदमी दो बातों से डरता है। मेरा स्टेटमेंट यदि अच्छा लगे तो समझ लो। हम सब लोग दो बातों से डरते, दो लोगों से डरते। एक, जो हमसे बहुत ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर बैठे हैं, हमसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर बैठे, उनसे हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रयत्न करके भी उनके फ्रीक्वेंसी पर जा नहीं सकते, इसलिए हम उनसे डरते हैं। एक मनुष्य अपने बॉस से क्यों डरता है मालूम है? बॉस से क्यों डरता है? क्योंकि बॉस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर रहता है, उसको जो आता है वो हमको नहीं आता।
इसलिए डरते हैं। और जो सबॉर्डिनेट, जो काम करने वाला व्यक्ति मेहनत करके मेहनत करके प्रयत्न करके अपने बॉस के फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेता है, उसको बॉस से डरने की जरूरत ही नहीं रहती। एग्रीड और नॉट? तो बॉस से कौन डरता है? जो बॉस के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच नहीं पाता है वो डरता है। दूसरी बात, आप दूसरे और किससे डरते हो? जो आपसे बहुत नीचे की फ्रीक्वेंसी पर है, जो गाली गलौज करते हैं, मारधाड़ करते हैं, जो सीनाजोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उससे आप डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि उसके संगत में रहकर आप मारधाड़ना शुरू कर दे, आप उसकी संगत में रहकर आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन ना कर दे और नीचे ना आ जाए। आप समझ रहे हो? जो गाली गलौज कर रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, सीनाजोरी कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उससे आप क्यों डरते हो? क्योंकि उसके साथ में रहते रहते आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसके लेवल पर आ जाओगे तो आपका पतन हो जाएगा। और आपको पतन नहीं करना है, इसलिए उससे भी डरते हो, और आपसे वो जो ऊपर है उससे भी डरते हो। अध्यात्म ने घोषणा कर दी कि इस ब्रह्मांड में कुछ लोक रहते हैं। पहला लोक है मर्त्य लोक, दूसरा है पाताल लोक, तीसरा है देवलोक, और बीच में आता है स्वर्गलोक, फिर आता है गोलोक। ये लोक क्या भानगढ़ है? आज आप समझ लो। भाई साहब, जिन लोकों की आप बात करते हो, ये लोक फ्रीक्वेंसी का स्टेटस है, ये स्टेटस सिंबल है। मर्त्य लोक में वो रहा करते हैं जिनके फ्रीक्वेंसी सो है, एवरेज है, और जिनका ध्यान आमदनी में तथा मालकियत में बना रहता है, वो मर्त्यलोक में मनुष्य के रूप में रहते। आपकी मालकियत हमेशा नहीं बनी रहेगी। मालकियत नहीं थी, जन्मी, और मालकियत मर भी जाएंगी। मर्त्यलोक में हो आप। आपकी आमदनी हमेशा से नहीं थी। आपकी आमदनी आई, जन्म हुआ उसका, आपकी आमदनी खत्म हुई, आप रिटायर्ड हो गए, आमदनी खत्म। कभी आमदनी ज्यादा, कभी कम, कभी खत्म। तो जिसका जन्म और मृत्यु होता है, वो आमदनी के लेवल पर, मालकियत के लेवल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। वे लोग मर्त्य लोक में हमेशा जन्मते हैं और मरते हैं। उनका जन्म मृत्यु होना है। अब आप देखो, आपका ध्यान यदि आमदनी में और मालकियत में होगा तो आपको बार बार जन्मना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? उससे नीचे है पाताल लोक। गया गुजरा, मरने से भी गया गुजरा। दूसरे ने कमाया है और मेरे बेटे ने कमाया और मैं मालिक हूं, उससे भी गए गुजरे हैं। आपने किया तो कुछ नहीं है, बस आप पत्नी बन गई उनकी, और पति के किए हुए को अपना लेबल चिपका कर उसकी मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो, तो और पाताल में पतन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और भी नीचे है। दूसरे किसी की संपत्ति पर अपना डेरा जमाना मृत्यु से भी बदतर है। दूसरे किसी के क्रिएशन को अपना नाम चिपका देना और उसका क्रेडिट लाटना, ये मृत्यु से भी बदतर है। ये पाताल लोग है। यहां पर केवल दूसरे का कैसे छीन सकते हैं, दूसरे को कैसे नोच सकते हैं, दूसरे को कैसे फंसा सकते हैं, और उनकी संपत्ति, उनकी आमदनी, उनका धन मेरे पास आकर मैं कैसे उसका राजा बन सकता हूं, ये पाताल लोक है। ये गए गुजरे हैं। ये मृत्यु से भी बदतर है। ये भ्रष्ट है। वो फ्रीक्वेंसी में रहने वाले लोग जो दुराचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरे को, दूसरे के संपत्ति को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे के बच्चों को, दूसरे के मालकियत को खींचना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, वो पाताल लोक में है, मर्त्य लोक से भी नीचे।
थोड़ा ऊपर चलो, फ्रीक्वेंसी और हाइयर होगी। मनुष्य जो है उसका ध्यान अपनी आमदनी में, अपनी मालकियत में है, मर्त्य लोक में है, जन्म मृत्यु के लोक में है। थोड़ा ऊपर चलोगे तो स्वर्ग लोक आ गया। जो अपनी आमदनी और मालकियत को लेकर सुख भोगता है, ऊर्जा का स्तर ऊंचा है, अपना क्रिएशन भी है, लेकिन स्वर्ग में सुख भोगता है। इसका मतलब जो क्रिएशन करने के बाद में उस क्रिएशन को थोड़ा सा बाजू में रखकर सुख में लिप्त हो जाता है, इसलिए वो स्वर्गलोक में जाता है। लेकिन स्वर्ग में भी पतन होता है, इंद्र का पतन होता हुआ आपने सुना होगा। मनुष्य से ऊपर देवता है, लेकिन उनका पतन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना क्रिएशन छोड़कर, अपना शांत ब्रह्म छोड़कर वो अहंकार की ओर चले जाते हैं, भोगों की ओर चले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी फिर लो हो जाती है और फिर मनुष्य के योनि में आकर जन्म मृत्यु में चक्कर पीसते रहते हैं। इसलिए कई बार आपने कथाएं सुनी होंगी पुराणों में कि ये फलानी देवता थी, फलानी थी, ये यक्ष था, ये गंधर्व था, फलाना था, और उनको शाप मिला और फिर ये मनुष्य की योनि में आए और फिर उनको ये भोगना पड़ा। क्या बात है! ये फ्रीक्वेंसी लो होने का काम है। उनसे थोड़ा ऊपर चलो तो देवलोक है। देवलोक क्या है? आपकी जो लक्ष्मी है उसके अंबार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। कुबेर जी है, उनका ऐश्वर्य कम नहीं होता। ये सारी देवताएं, जितनी देवताएं आप देख रहे हो, ये ऊर्जा के स्तर पर अपने आप को स्थित करने वाले हैं। जिनका ध्यान पैसे में नहीं है, आमदनी में नहीं है। लक्ष्मी का ध्यान आमदनी में कहाँ होगा? संपत्ति में कहा होगा? उनका ऊर्जा में ध्यान है। ऊर्जा में ध्यान होने की वजह से वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए। अब वहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को माने, सॉरी, ऊर्जा को वहां पर जन्म मृत्यु का काम ही नहीं है। ध्यान अंतरात्मा में है, इसलिए वो देवता बन गए। आप भी देवता तुल्य हो सकते हो, आप भी देवरूप हो सकते हो, आप भी देव तक पहुंच सकते हो। देवाज्ञा झाली, इसका मतलब क्या है? मृत्यु के बाद देवलोक को प्राप्त हुआ। कब? फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, ऊर्जा को ही महत्व था, अंतरात्मा से ही ज्ञान था, और अंतरात्मा में ही, आत्म परमात्मा में ही ध्यान था। देवलोक। उससे भी ऊपर चलोगे तो गोलोक। गोलोक है अपनी आत्मा की पुष्टि तृप्ति के साथ चैतन्य का भरना, कृष्ण के साथ नाचते रहना, झूमते रहना। बस जीवन ऊर्जा से, चैतन्य से भरकर केवल आनंद, परमानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, गोलोक है। अब भाई साहब, ये तो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। आप गोलोक से भी नीचे आ सकते हो, देवलोक में आ सकते हो, वहां से भी नीचे स्वर्गलोक में आ सकते हो, वहां से आप मर्त्यलोक में आ सकते हो, मृत्यु लोक से आप पाताल में भी जा सकते हो। सब आपका है। ये पर ब्रह्म परमात्मा में कहीं भी जाओ, आपका है। अब आप यदि लीला करने आवे कृष्ण के भांति, तो मर्त्यलोक में आओगे, लेकिन लीला करने के लिए, सिखाने के लिए आओगे, फिर चले जाओगे, अवतार कहलाओगे। लेकिन यदि आप सुख गलत चीजों में ढूंढोगे, तो फिर पतन होकर आओगे और भोग भोगने के लिए आओगे, और भोग भोगते भोगते आप परेशान हो जाओगे। जहां भोग भोगना है वहां रोग लगना है। आप समझ रहे हो? आपको चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम अपनी अंतरात्मा के धनी हो जाए। जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और लास्ट, आज का तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक, 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। अर्थात काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए,
ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। आप कहोगे कि आप हमें ऊर्जा के स्तर पर बिठा रहे हो, फिर पैसा, वो भी तो ये ब्रह्मांड की ही उपज है, उसकी ही देन है, उसमें गलत क्या है? वो मालकियत, ये मकान दुकान, ये सब उसी की तो देन है, सभी ब्रह्म के भीतर आता है। तो फिर हमको उससे क्यों नहीं चिपकने देते, उससे लगाव क्यों नहीं करने देते? क्योंकि वो अशांत ब्रह्म निर्माण करते हैं। ब्रह्म तो है, सृजन तो है अशांति के साथ, लेकिन ऊर्जा से जुड़ जाओ तो ब्रह्म तो है शांति के साथ। अब आपको चयन करना होगा, शांति के साथ या शांति को छोड़कर। आपका सृजन, बस पक्का कर लेना, सृजन शांति के साथ या शांति को छोड़कर, सेवा शांति के साथ या शांति को छोड़कर, साधना शांति के साथ या शांति को छोड़कर। बस चॉइस है, देखो चॉइस है। सृजन, सेवा, साधना, ये तो आपके लिए करनी ही करनी है। अब शांति के साथ या शांति के छोड़कर। काम क्रोध से रहित। काम किसको है, क्रोध किसको है? रावण को काम हो गया था। सृजन तो था, सेवा तो थी, साधना भी थी, लेकिन काम की वजह से अशांत ब्रह्म में चले गए। है ना? कई ऐसे संत हैं जो आज जेल में हैं। साधना तो थी, लोगों ने लाखों दे दिए, करोड़ों दे दिए। हमने तो सुना किसी का 10,000 करोड़ का बैलेंस, किसी का 20-25 हजार करोड़ का बैलेंस। इतने बड़े बैलेंस इन लोगों के आश्रमों के, आज जेल में है। क्यों? क्यों? क्योंकि साधना के साथ मुनि बनना इनको समझा नहीं, जागृति इनको समझी नहीं, इनका पतन कैसे होते गया। बाद में ये उंगली बताते, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने फंसाया, उसने फंसाया। आपको कोई ऐरा गैरा फंसा सकता है, इतने मामूली हो आप, इतने मामूली हो आप। इतने बैल बुद्धि हम कैसे हो सकते हैं कि बैल को किसी ने ट्रैप लगा दिया, फंसा दिया और गले में उसको धागा बांधकर, रस्सी बांधकर फिर ले गए। यदि हमारी बुद्धि है, यदि हमारी समझ है, तो फिर हमें कोई नहीं फंसा सकता। किसी की तरफ उंगली करने से कुछ नहीं होगा साहब। अशांत ब्रह्म की उपासना करना बिल्कुल गलत है। सृजन करना अशांति के साथ गलत है, सेवा करना अशांति के साथ गलत है, साधना करना अशांति के साथ गलत है। आपको मार्ग चुनना है शांत ब्रह्म का। अंडरलाइन कर लेना, शांत ब्रह्म की। तब जाकर आपका काम होगा। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, जिनका चित्त जीता हुआ नहीं है उनको ही फंसाया जाता है। आपके चित्त पर यदि आपका अधिकार है और आप अपने चित्त को समझ रहे हो, तो आपको कोई नहीं फंसा सकता। आप बोलिए ना, कोई संत या साधु जिनके पुराणों में आपने बातें सुनी है, कहानियां सुनी है कि वो बहुत बड़ी तपस्या में लीन थे और कोई अप्सरा आई, कोई नर्तन करने लगी और इनकी साधना भंग हो गई, तो साधना भंग कर दी। क्यों भंग हो गई? बोले वो अप्सरा के कारण हुई। नहीं, उनके चित्त पर इनका वश नहीं था, ताबा नहीं था, इनके चित्त पर इनका कोई। सोचो आप, आपको तभी फंसाया जाएगा जब आपने अपने चित्त से धोखा किया हो। जीते हुए चित्त वाले, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, आपको साक्षात्कार करना होगा। साक्षात्कार करना होगा। मैं आपको विट्ठल जी का साक्षात्कार नहीं कराऊंगा, मैं आपको लक्ष्मी जी का साक्षात्कार नहीं कराऊंगा,
मैं चाहता हूं कि परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करें, ऊर्जा के उस स्तर पर चले जिस स्तर पर चैतन्य बना रहता है, जिस स्तर पर आप चैतन्य नाचना, झूमना, आनंद इन सब का अनुभव लेते हो और आपको दुख की बाधा नहीं होती, चिंता की बाधा नहीं होती, भय से मुक्त हो जाते हो। यदि ऐसा होने लगा तो फिर उस ज्ञानी महापुरुष को, उस महामाता को सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण लगते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको लगता पैसे से परिपूर्ण होगा, मालकियत से परिपूर्ण होगा, लेकिन जो इतने परम ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि हम ऊर्जा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर ही परिपूर्ण हो जाते हैं। सिकंदर जो पैसों से परिपूर्ण होने की बात कर रहा था, वो हो तो नहीं पाया, हाथ पसारे चला गया। लेकिन परिपूर्णत्व जिन्होंने चैतन्य में ढूंढा, वो कृष्ण हमेशा के लिए निर्भय रहे। कोई चिंता का विषय नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई आडंबर नहीं था। बांसुरी बजानी है तो बजा ली, युद्ध करना है तो कर लिया, शांत ब्रह्म है। इतनी शांति कि युद्ध की कोलाहल में गीता सुना पाए, इतनी शांति कि गीता के उनको सारे श्लोक भी उस समय याद आ जाए, इतनी शांति कि सब कुछ मर रहे फिर भी शांत है। रासलीला है तो शांति है। रुक्मिणी का हरण हो रहा है तो शांत है, हर जगह शांत है। बस शांत ब्रह्म को आप प्राप्त हो जाओ, परिपूर्णत्व आ जाएगा। ओम ओम ओम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।